हमारे लिए हर दिन ही महिला दिवस होता है, सुबह से लेकर रात तक। क्योंकि डेली हमें वर्क करना पड़ता है, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। बट आज एक ऐसा दिन है जब हम सारे विमेन को एक साथ सम्मान करते हैं। जब आप मॉडलिंग कर रही हैं तो किस तरह के स्ट्रगल्स आपको एक महिला होने के नाते और एक आदिवासी महिला होने के नाते आपको फेस करने पड़ते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस का अप्स डाउन्स आता है, तो मॉनेटरी तो स्ट्रगल बहुत रहता है बिजनेस में। लोगों का बोला रहता है कि अरे वहां जाके वो क्या करेगी, एक ताज और सैशी तो लेकर के आएगी। बट ऐसा बात नहीं है। उस ताज और सैश को जीतने के लिए आपको 10 दिन का इंटरव्यू फेस क्रॉस करना पड़ता है। वो इक्वालिटी जो हम बात करते हैं कि मेल फीमेल बराबर है, तो कहीं ना कहीं वो है इनइक्वालिटी। बहुत पहले की बात है, 7 इयर्स पहले जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने अपने डिजाइनर के लिए काम किया था। तो मैं उस फोटो को लेकर ट्रोल हुई थी। सोसाइटी के जो दंगल होते हैं, उन सारी चीजों से किस तरीके से फेस करते हैं हम, फेस करके चीजों से बाहर आकर अपने आप को स्टैंड करते हैं। एक्टिंग के क्षेत्र में आप देखेंगे, खेल कूद के क्षेत्र में देखेंगे, सभी जगह काफी प्रसिद्ध है। एक बोलूंगी, एक छाप छोड़ दिया सबों ने, एक हिस्ट्री मेकर बनने को जा रहा है ये झारखंड। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। महिलाओं के योगदान की सराहना की जा रही है। और इस बीच लोकतंत्र 19 में हमारे साथ 2 आदिवासी सशक्त महिलाएं हैं, जो सही मायने में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही हैं। हमारे साथ हैं एंजल मरीना तिर्की, जिनकी पहचान एक मॉडल और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में है। साथ ही हमारे साथ शीतल प्रतीक्षा टोप्पो जी हैं, जिनकी पहचान एक झारखंड में एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में होती है। अगर एंजल मरीना जी की अगर हम बात करें, तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। कई खिताब इन्होंने जीते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस अर्थ क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म, ऑनररी क्वीन फ्रॉम मलीना फिलीपींस। इन्होंने ऐसे खिताब जीते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। साथ ही जो G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें भी इन्होंने होस्ट किया था। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत जोहार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्ते और जोहार। और मेरे बारे तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा नाम एंजल मरीना तिर्की है। मैं झारखंड की बेटी हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक मॉडल हूँ, डिप्लोमेट हूँ, स्पीकर हूँ और एज एन एक्टर काम करती हूँ। और आज ये समय जब मैं लोकतंत्र में आई, आप लोगों के साथ बैठ के मैं अपनी बातचीत करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्साह हूँ। मैडम आपको भी बहुत बहुत जोहार। जोहार। लोकतंत्र की पूरी दर्शक मंडली है, हम लोग तो हमेशा आते हैं। सबको फिर से प्यार भरा जोहार। और क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर आने का मौका लगा और फिर हम लोगों को अपनी बातों को एक बार फिर से लोकतंत्र के थ्रू हमें लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम दोनों से ही एक एक करके बातचीत करके जानना चाहेंगे कि वे अपनी राय कैसी रखती हैं, महिला दिवस को किस रूप में देखती हैं। तो सबसे पहले सवाल आपसे ही है मैडम कि किस रूप में देख रही हैं आप महिला दिवस को? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि जैसे कि हम सब महिलाएं, हमारे लिए हर दिन ही महिला दिवस होता है, सुबह से लेकर रात तक। क्योंकि डेली हमें वर्क करना पड़ता है, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। बट आज एक ऐसा दिन है जब हम सारे विमेन को एक साथ सम्मान करते हैं। तभी हम सब मिलकर इसे बनाते हैं इंटरनेशनल विमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो मैं सभी महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब जो हमें जो सोसाइटी के जो दंगल होते हैं, उन सारी चीजों से किस तरीके से फेस करते हैं हम, फेस करके चीजों से बाहर आकर अपने आप को स्टैंड करते हैं। जैसे आज यहाँ पे आप हो एज अ रिपोर्टर, मैं हूँ और हमारे साथ में एंटरप्रेन्योर मैडम है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि हम सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारी मेहनत करते हुए, स्ट्रगल फेज में आगे बढ़ते हुए इस लेवल तक पहुंचे हैं। अपने आत्मविश्वास को कभी हमने गिराया नहीं है, हमेशा एक स्टेप आगे लिया है। जैसे कि मैं बोलूंगी कि बहुत सारे बैरिकेड्स आते हैं हमारे लाइफ में, बैरियर्स आते हैं, लोग, सोसाइटी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। बट हमारे अंदर में एक ही चीज है, वो है आत्मविश्वास। ये हम सारे लोगों को एक साथ अपने क्षेत्र में आगे चल करके खुलकर काम करने की अनुमति देती है। मैम, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो क्या लगता है ऐसा कि सशक्तिकरण महिलाओं के योगदान की जब हम बात करते हैं, या फिर महिलाओं की जब हम सराहना करते हैं, तो क्या लगता है कि वो सभी रूप से समान है? मतलब समान रूप से हम महिलाओं की सराहना कर रहे हैं? क्या इसमें कुछ लेयर्स आपको दिखाई देते हैं? डेफिनेटली मैं बोलूंगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण
सशक्त होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अगर आप एक घर चलाती है, आप एक होम मेकर है, आप एक हाउस वाइफ नहीं है, आप होम मेकर है, क्योंकि आप घर को बनाती है। अगर आप जॉब करती हैं, काम करती है, बहुत सारी चीजों को मैनेज करती है, तो इन सारी चीजों को लेके मैं बोलूंगी सशक्त, जो हमारे अंदर में एक एम्पावर, वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमें बाहर की महिलाओं को भी जाकर के बताना है कि कैसे वर्क करना है, क्या क्या चीजों में उनको ज्ञान करना है। और लेयर के जहां तक आपने बात किया कि डेफिनेटली से बात है, अभी भी महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। लोग महिलाओं को बहुत ही किसी किसी क्षेत्र में आप जाएंगे, कहीं कहीं पे इनफैक्ट टाउन सिटीज एवरीवेयर डिपार्टमेंटल में मैं बोलूंगी कि लोग इन सारी चीजों को लेकर के मैं बोलूंगी पॉजिटिव थिंक नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि आप एक महिला है, आप कुछ कर नहीं पाएंगी। बट मुझे लगता है कि हमें उन चीजों को रॉन्ग प्रूफ करना है, हमें इसे करेक्ट जोन में लेकर आना है, करेक्ट फेज में लेकर आना है कि एक बस सिर्फ और सिर्फ महिला का टैग देकर के आप हमारे वर्क को नहीं रोक सकते, आप हमारे जो आगे कार्य करना उसे नहीं रोक सकते। तो एक सबसे पहले तो टैलेंट सशक्त होना जरूरी है, तीसरा लोगों को सपोर्ट होना जरूरी है। बिल्कुल। आपसे भी मैडम हम जानना चाहेंगे कि किस रूप में देखती हैं आप महिला दिवस को, और क्या कोई लेयर आपको दिखाई देती है? समानता की जब बात की जाती है तो क्या वो समानता अभी भी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? समानता की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेफिनेटली अभी भी वो इक्वलिटी जो हम बात करते हैं कि मेल फीमेल बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं वो है इनइक्वालिटी। मैंने कुछ 1-2 सालों में ये चीज महसूस किया कि कुछ कुछ कामों के लिए कि अरे यार ये महिला है तो ये नहीं, इससे नहीं होगा, इसको नहीं देंगे, ये नहीं कर पाएगी। ये सारी चीजें हमारे समाज में अभी भी है। सरकार अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, अच्छी बात है कि महिलाओं को आगे लाना है, जैसे अभी मैया सम्मान योजना हो गया है ना, हर एक महिला को समृद्ध किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने अंदर काम करना होगा, अपने लिए काम करना होगा। लाइक कि जैसे स्किल डेवलपमेंट है ना, कुछ भी अपने लिए ट्रेनिंग लेके रखो हर एक महिला। मतलब कल को अगर किसी महिला के साथ बुरा कुछ होता है तो वो उसको भीख मांगने की नौबत ना हो, ये पैसे मांग के नहीं जिए, उसके पास हुनर होना चाहिए। तो उस पे अपने आप को इतना इम्प्रोवाइज करे, इतना ट्रेन करे कि कल को हम अपने लिए कमा के हम खा सकते हैं, अपना घर चला सकें। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग जेंडर बायस भी अगर हैं सोसाइटी में, लेकिन हम लोगों को उस मेंटालिटी से खुद से ही निकलना होगा। कोई आके हमें कोई मतलब गॉड गिफ्ट या कुछ नहीं होगा कि कोई हमें निकाल के ले जाएगा, हमें खुद में एम्पावर होना होगा, अपने सोच को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, फाइट करना होगा। बहुत सारे फील्ड्स वैसे हैं जहां आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन अगर मेरे में वो जज्बा है, कुछ करने की बात है, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। इन दोनों ही महिलाओं की अगर हम बात करें खासकर, तो दोनों ही अपने दायरे से आगे जाकर के काम कर रही हैं। महिलाओं को हमेशा घर के चार दीवारी में रहने को कैद करने पर मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन एक है जो मॉडलिंग का काम कर रही हैं और एक है जो एंटरप्रेन्योर है। तो मैडम हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप मॉडलिंग कर रही हैं तो किस तरह के स्ट्रगल्स आपको एक महिला होने के नाते और एक आदिवासी महिला होने के नाते आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि मॉडलिंग और एक्टिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग काफी नेगेटिव तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बोलती हूँ कि जिंदगी में पॉजिटिव रास्ता भी आप चूज कर सकते हैं, नेगेटिव रास्ता भी चूज करते हैं, वो आपके ऊपर में है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं अपने स्ट्रगल फेस की अगर बात करूँ कि बीइंग अ आदिवासी गर्ल, अगर मैं एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने भी अपने जिंदगी के स्टार्टिंग में ये सब चीजें फेस किया था कि जैसे आप एक मॉडलिंग में कदम रखते हैं तो आपको बहुत सारे मैं बोलूंगी एक डिजाइन्स, ड्रेसेस आपको कैरी करना होता है। आप पब्लिक फिगर रहते हैं, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो लोग इन सारी चीजों को लेकर सपोर्ट नहीं करते थे पहले। अभी तो सोच बदल रही है लोगों की, बट फिर भी गांव, बहुत सारे विलेजेस में लोगों को अभी तक ये सब नहीं पता है कि ये क्षेत्र क्या है, ये जो हम जिस फील्ड पे वर्क कर रहे हैं ये किस किस फील्ड में वर्क करता है। बस उनको पता है कि जब वो मूवीज देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, तो वहां पे एक एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, दे नो ओनली। तो एक पैजेंट के सेक्टर में, क्योंकि मॉडलिंग अलग होता है और पैजेंट अलग होता है, तो मैं हूँ पैजेंट क्वीन। जो बोलते हैं पैजेंट क्वीन का अलग टैग होता है, मॉडलिंग का अलग टैग होता है। तो हम लोग जब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लोगों का बोलना रहता है कि अरे वहां जाके वो क्या करेगी, एक ताज और सैशे तो लेकर के आएगी। बट ऐसा बात नहीं है। उस ताज और सैश को जीतने के लिए आपको 10 दिन का इंटरव्यू फेस क्रॉस करना पड़ता है, आपको पर्सनल इंटरव्यूज फेस करनी होती है। जैसे मैं जब मनीला में थी तो मुझे वहां के लोगों का एक भाषा अलग होता है, हमारा भाषा अलग होता है, तो बहुत सारे चीजों के साथ में इंटरव्यू
इंटरव्यू को फेस करते हुए नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होती है, पीआई राउंड्स होती है, हमें सोशल वर्क करना पड़ता है और बहुत सारे डिप्लोमेट क्वेश्चंस भी होती है, कंट्री इकोनॉमी को भी लेकर क्वेश्चंस होती है। तो इन सारी चीजों को फेस करने के बाद आपको इंडिया को टैग मिलता है। बट यहाँ पे लोगों की सोच थोड़ी निचले स्तर से होती है कि मॉडल तो बस एवी है, नॉर्मल। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे फील्ड के जो, मैं एक पर्टिकुलर फील्ड तो नहीं बोलूंगी, बट जब कुछ भी शोज अगर होते हैं, रैम्प शोज होते हैं, फिर अरे ठीक है मॉडल है क्या कर लेगी, बस चल के चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है। आपको इसको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी एक टैग होता है, बेस्ट रैम्प वॉक का टैग होता है। और ड्रेसेस और कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बात की जाए तो जैसे कि समाज में तो अभी तक लोगों का सोच विचार बदला नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सशक्त हो, समाज में लोग समझे कि आप एक ड्रेस के अकॉर्डिंग किसी को जज नहीं कर सकते, वो उसका काम है। अगर आप किसी डिजाइनर के लिए शूट कर रहे हैं तो वो उनका काम है। बहुत पहले की बात है, 7 years पहले, जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने अपने डिजाइनर के लिए काम किया था, तो मैं उस फोटो को लेकर ट्रोल हुई थी। बट अब उस टाइम पे मेरी ये करियर की शुरुआत पॉइंट थी, क्योंकि मैंने किसी डिजाइनर के लिए शूट किया था, मेरे ड्रेसेस छोटे थे और फेसबुक में फोटो काफी वायरल हुई थी, लोग काफी कमेंट्स किए थे। बट वही लोग अब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको पता चला कि ये चीजें क्यों है। अगर आप एक डिजाइनर के लिए काम करते हो तो दिस इज योर वर्क। मैडम, जैसे आपने बताया कि मॉडलिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत वृद्ध है, लेकिन इसमें केवल और केवल ड्रेसेस पर ही ध्यान दिया जाता है, जैसे आपने अभी बताया भी। इसको और कैसे आप बताना चाहेंगी? देखिए, मॉडलिंग के क्षेत्र में ड्रेसेस एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम सब मेकअप करते हैं, हम सब अपने में सुंदर है, बट अपने आप को और निखारते हैं, है ना, तो इसे हम मेकअप बोलते हैं। उसी तरीके से ड्रेसअप होता है कि ड्रेस में ओनली फोकस नहीं होता है, बहुत टैलेंट पे पूरा फोकस होता है। कि अगर आप रैम्प रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका डिजाइनर से मनीष मल्होत्रा लीडिंग डिजाइनर्स है हमारे, तो सब जितने भी मॉडल्स होती है उनका यही कोशिश रहता है कि वो अपने रैम्प पे इतने बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे कि जब वो बॉम्बे जाए, जयपुर जाए, या हमारे आने वाले समय में हमारे राज्य में भी हम इन सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स को लेके आ सके, ताकि यहाँ के जितने भी मॉडल्स है, यहाँ के जितने भी टैलेंट है, उन्हें हमें रिप्रेजेंट कर पाए। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत करते लोग कि मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए ड्रेसेस को पहने। तो इन सारी चीजों को वी आर ट्राइंग कि एक चेंज आए। मैडम, लेकिन अभी भी समाज की सोच तो वही है। आप फिर उस समाज की सोच में, मतलब उसी समाज में रहकर भी आगे कैसे, मतलब अपने आप को प्रोत्साहित कर पाती हैं? सबसे पहले तो इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मुझे लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट किया, आपके रिलेटिव आपको अगर फोन करके बोलेंगे आपके पेरेंट्स को कि आपकी बेटी किस लाइन में जा रही है, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, रिलेटिव्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि लोगों ने ऐसा फैलाया हुआ है कि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे सब चीजें नेगेटिव ही फैली हुई है। तो उनके सपोर्ट से मैं यहाँ पे आगे गई हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि बेटा, जिंदगी में कोई भी कुछ भी बोल ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको अगर है कि आपको करना है वो चीज, तो आपको करना ही है। तो मैंने इन सारी चीजों को, ट्रोलिंग को पीछे छोड़ा, जो भी पॉजिटिव चीजें था उन चीजों को मैं आगे लेते गई, और अभी एज अ एंटरप्रेन्योर भी वर्क कर रही हूँ और एज अ डिप्लोमैट वर्क कर रही हूँ। तो मुझे डिप्लोमैट में अभी मैं जाने भी वाली थी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन सारे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ी, और स्टिल मेरी है कि मैं सारे लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ। कुछ स्ट्रगल्स हम शीतल दी के भी जानना चाहेंगे कि बिजनेस में आप जब हाथ आजमा रही थी, तब आपको किस तरह के स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा? स्ट्रगल्स तो देखिए कि बिजनेस में अगर आप जाते हैं तो डे वन से ही स्ट्रगल है, चाहे वो घरेलू परिस्थिति हो, फाइनेंसेस को लेके हो, अपना बिजनेस सेटल करना है उस फील्ड में हो, तो बहुत एक बड़ा कैपिटल भी चाहिए आपको। हाँ, कैपिटल भी चाहिए। कई बार लोगों के पास जो फैमिली पोजीशंस होता है उसमें से लेते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों के पास, हमारे पास नहीं है, तो हम लोग जाते हैं बैंक्स के पास। तो उसमें बैंक को कन्विंस करना होगा कि आप उनका पैसा सही टाइम पे चुका पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस का अप्स डाउन्स आता है, तो मॉनेटरी तो स्ट्रगल बहुत रहता है बिजनेस में, लेकिन वही है, हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ते ही जाना। आपका गुड वर्क, गुड विल, गुड एफर्ट, हार्ड वर्क, सारा एक दिन सारा अच्छा रिजल्ट देगा। तो स्ट्रगल बहुत अभी भी फेस करना पड़ता है, बस किसी तरह से सब मैनेज करके चलना है, सीखना है, बस फाइट करना है, रुकना नहीं है। मैडम, जब हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो कई बार इसे कहा जाता है कि ये नौकर देने वाला राज्य है। मतलब बाहर यहाँ से नौकर, एक तरह से नौकर बन करके जाते हैं लोग नौकरी करने के लिए। और आज जब महिला दिवस का अवसर था और जब मैं घर से निकल रही थी
ऑफिस आने के लिए, तो कुछ पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए थे और महिला दिवस सेलिब्रेट मतलब महिला दिवस के मौके पर पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए थे। और वहीं कुछ दूरी पर आज भी महिलाएं दिखाई देती हैं जो रेजा कुली का काम करती हैं। उनके स्ट्रगल्स अलग ही है बिल्कुल, मतलब वो उसमें भी ज्यादातर देखे तो वो आदिवासी महिलाएं ही हैं। मतलब झारखंड की आदिवासी महिलाएं सशक्त नहीं हो पा रही है, क्या ये कहा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैं एक लाइन कवर करना चाहती हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे थे जेंडर बायस को लेकर। तो जैसे कि आपको पता है कि 49.8% महिलाएं और 50.2% मेन, इक्वालिटी तो हमारे सिस्टम में ही है, ठीक है। तो आपने जैसे बताया कि हमारे आदिवासी जो महिलाएं हैं जो यहाँ से काम करने के लिए बाहर जाती है, अभी भी रेजा कुली का काम करती है। तो मैं बोलूंगी कि इस वर्क को लेकर, इस पैटर्न को लेकर के हमें उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। उनकी जो दिमाग में सशक्त है उन्हें बताना पड़ेगा इन सारी चीजों को लेकर के। तो ये भी एक काम है जो उन्होंने खुद से चूज किया हुआ है। बट हम अब इन चीजों को कैसे एक स्किल डेवलप तरीके से आगे पेश कर सकते हैं, ये उनको बताना हमें भी जरूरी है। तो इन सारे चीजों को बताने के लिए हमें एक छोटे छोटे सेक्टर में जाना पड़ेगा, विलेजेस में जाना पड़ेगा, उनको सशक्त करना पड़ेगा। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि इसमें केवल और केवल ज्यादातर आपको सवर्ण महिलाएं दिखाई देंगी, मतलब उसमें ऊंची जाति की महिलाएं ही दिखाई देंगी जिनके योगदान की सराहना की जाती है। झारखंड जो एक आदिवासी बहुल राज्य है, उसके बावजूद आदिवासी महिलाओं का यहाँ पर कुछ वैसा दिखाई नहीं देता है। जी, इसी सेक्टर को लेके मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनको अभी तक चीजों के बारे में पता ही नहीं है। जैसे हम सब बहुत बड़े बड़े रैलीज में जाते हैं, बड़े बड़े बोलूंगी एक एंटरप्रेन्योर सभा होती है उसमें जाते हैं, बस हम ही लोग अटेंड कर पाते हैं क्योंकि हमें इन सारी चीजों के बारे में पता है। वो सारी जो महिलाएं होती है वहां हम उनको लेके तो नहीं आ सकते, बट उन तक जा सकते हैं। तो वहां जाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हमारे गवर्नमेंटल हो गए या फिर प्राइवेट जो कॉर्पोरेशन हो गए, इन सारे जगहों से छोटी छोटी टीम जानी चाहिए वहां पे, ताकि उनको हम लोग बता पाए कि क्या सही है क्या गलत है, उनको सशक्त कर पाए कि उनकी लाइफ जो मैं बोलूंगी कि हम खुद ही एक पावरफुल होते हैं, महिला खुद ही में एक पावर होती है। तो उनका जो वो पावर है, उनका जो थिंक है, वो चीज हम लोग कैसे लेकर के आए। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे विलेजेस में वो लोग बैम्बो की चीजों को बनाते हैं, उसे सेल करते हैं, उनका जो हाथ का हुनर है वो खाना बनाते हैं। तो उसे हम लोग किस तरीके से, वो भी तो एक एंटरप्रेन्योर हुई जो वहां पे गांव में काम कर रही है। अब उनका जो आइटम्स है, उस आइटम्स को लेकर हम लोग कैसे यहाँ पे मार्केट वैल्यू में सेल कराए, कैसे उन्हें हमें वो मनी ग्रांट करे। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे एज अ मार्केट फेस में पेश करना, ये हमारा होना चाहिए विजन। तो इस विजन को क्रिएट करने के लिए वी नीड पीपल जो साथ में काम करे और उनको यहाँ पर लेकर आए। मतलब कला एक ब्रिज जैसा क्रिएट करना होगा कि गांव की महिलाएं अगर कुछ प्रोडक्ट बना रही हैं तो वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो, बीच में एक ब्रिजिंग एंटरप्रेन्योर्स या फिर एक मार्केट होना चाहिए जो उनके सामान को कनेक्ट करे यहाँ मार्केट से, है ना। तभी ये जो गैप है, फाइनेंशियल जो गैप हो रहा है, उनको रास्ता मिलेगा। क्योंकि एक गांव का इंसान वो मार्केटिंग का कितना नॉलेज रखता होगा, नहीं के बराबर ना। तो वो नॉलेज को कौन, ये जो गैप है उसको कौन भरेगा? जो हमारे पढ़े लिखे युवा या उस फील्ड से जो लोग हैं वो लोग करेंगे ना। तो यहाँ पर लोगों को आना पड़ेगा, एक जो गैप बन रहा है उसको भरना पड़ेगा। तो वही बात है फिर की सोच की कि आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए। मतलब कला संस्कृति भी बची रहे और महिला ऐसा नहीं है कि वो बना रही है तो वही बेचेगी और फिर वही पैसे कमाएगी, वो थॉट नहीं। बीच में होना चाहिए, ठीक है वो बना रही है, वो मुझे दे, मैं उसे मार्केट में लाऊंगा या लाऊंगी। उस तरीके का एक पैटर्न, एक पाथवे बनना चाहिए, तभी हम लोग काम कर पाएंगे मिलकर। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मुझे ये भी ध्यान में आ रही है कि महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं और नारीवाद की बात होती है, बराबरी की बात होती है। इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुरुष की समानताओं की बात करते हैं कि फेमिनिज्म के चक्कर में पुरुष दब रहे हैं। और इन सब के बीच में जो एक तबका है, मतलब जो बहुजन समाज है, वो दबता नजर आता है। मतलब फेमिनिज्म और स्यूडो फेमिनिज्म के बीच में एक इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की अर्ज यहाँ पर नजर आती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर?
देखिए अब उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि फेमिनिज्म की वजह से अगर वो दब रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात है ऐसी कि वो एक शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं, वो एक शुरू से इस मतलब जो भी अपने फील्ड में वो आगे बढ़ रहे, तो अब महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। अब महिलाएं आगे बढ़ रही है, एडुकेटेड है, उनके पास काफी नॉलेज है चीजों को लेकर के, वो किस तरीके से ऑपरेट करना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ वर्क के क्षेत्र में मैं नहीं बोलूंगी, अपने घरेलू काम के भी चीजों में मैं बोलूंगी। तो मैं बोलूंगी ये चीज तो गलत हो जाएगा कि अगर उनको ये सब चीजें लग रही है तो, क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली से बात है कि महिलाओं को आगे आना ही है। हमारी प्रेसिडेंट एक महिला है, और हम सब इतने मैं बोलूंगी करीब कितने मिलियंस सीईओ, कंपनीज के सीईओ महिलाएं हैं। एंटरप्रेन्योर्स, हमारे सामने खुद एक एंटरप्रेन्योर बैठी हुई है, इन्होंने खुद अपनी फैक्ट्री सेटअप की हुई है। आप एक एंटरप्रेन्योर एज अ महिला हो, और बहुत सारी टीम में भी है। तो मुझे लगता है कि हमें साथ मिल मिलकर काम करने में और मजा आएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम सब ऊंचाइयों को छुएंगे मिलकर। और मुझे लगता है कि मेरे स्टेट में तो अभी काफी महिलाएं हैं जो आगे काम कर रही है। राजनीतिक क्षेत्र में की बात किया जाए, उसमें कितने सारी महिलाएं हैं। और मैं बोलूंगी कि एक्टिंग के क्षेत्र में आप देखेंगे, खेल कूद के क्षेत्र में देखेंगे, सभी जगह काफी प्रसिद्ध है। एक बोलूंगी एक छाप छोड़ दिया सबों ने, एक हिस्ट्री मेकर बनने को जा रहा है ये झारखंड। तो सभी महिलाओं को अगर लेकर जाया जाए तो अब हम सब पीछे नहीं है, हम सब आगे खड़े हैं। तो बस मैं बोलूंगी कि डरे नहीं, साथ में मिलकर काम करें। और एक महिला को बढ़ाने में अगर मेल सपोर्ट मिलता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और हो ही नहीं सकती। और ऐसा नहीं है कि महिला अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे वो अकेले ही बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। तो अगर वो सोच रहे हैं कि फीमेल आगे बढ़ रही है, मेल मतलब दबता जा रहा है, तो वैसा नहीं है। अब जैसे मैम है, मैम के पापा उनके पीछे है ना सपोर्टिव, मेरे भाई है, मेरे फादर है, घर में और भी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। हर एक जो मेल पर्सन है वो सपोर्टिव है कहीं ना कहीं। तो ये चीजें जब अगर खुल के आ रही है कि हम दब रहे हैं, तो ये गलत सोच रहे हैं वो। या फिर मे बी दे आर फीलिंग दैट कंपटीशन हो गया है। बट अच्छी बात है। या कि हमारे सपोर्ट से ये आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं हमारे एक लेगेसी, अगर फादर है तो उनको प्राउड होना चाहिए कि मेरी बेटी मेरे मतलब हम मेरे को रिप्रेजेंट कर रही है और अच्छे लेवल में रिप्रेजेंट कर रही है। एक भाई है तो उनको सोचना चाहिए कि मेरी बहन मुझसे अच्छा, मतलब मेरे परिवार का नाम, ये मेरा नाम रोशन कर रही है। तो अनकंडीशनल होता है ये, इसमें सब उसमें उतना ऑफेंसिव होने की कोई बात ही नहीं है। मेरा एक्चुअली यहाँ पर कहना था कि इन दोनों के बीच में जो एक तबका है, यानी कि जो बहुजन समाज हो, जैसे बहुजन समाज के साथ खुद ही एक इनइक्वालिटी वो फेस करते हैं, और उनमें भी जो उनकी महिलाएं हैं, बहुजन समाज की महिलाएं हैं, वो कितने सारे लेयर्स को फेस कर रही हैं। मतलब देखिए, अभी मैं बोलूंगी कि लेयर्स का बात किया जाए तो अभी तक ये सब चीजें साफ नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली से बात है कि वो फेस करती हैं। अभी मैं बोलूंगी कि महिला उत्पीड़न को भी लेकर के, तो अभी बहुत सारे गांव में भी ऐसे होते हैं। मैं बस सिर्फ गांव को मैं टारगेट नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी कि बहुत सारे हमारे टाउन्स एरिया सिटीज में भी होती हैं कि बहुत सारी पीड़ित महिलाएं आती है सामने में। उनके लिए मैं बोलूंगी बना हुआ है ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट एसोसिएशन बना हुआ है। बट मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स की जरूरत नहीं है अगर आप खुद अपने राइट्स को पहचानेंगे तो आप जिस लेयर को तोड़ने की बात कर रही हैं, जब तक वो खुद में ये चीजें नहीं लाएंगी, हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमें खुद उनको बताना होगा कि आप पहले उस जोन से बाहर आइए, तब वी कैन वर्क फॉर यू। तो ये दोनों हमारे साथ थी, दोनों ही अपने 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 क्षेत्र में बहुत कमाल काम कर रही हैं और झारखंड को ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन कर रही हैं। साथ ही खासकर अगर एंजल जी के बारे में अगर बात करें तो ये इंडिया का नाम पूरे दुनिया भर में रोशन कर रही हैं। तो इस तरह के पहल की और जरूरत है, महिलाओं को और आगे आने की जरूरत है, महिलाओं के योगदान की अभी भी सराहना करने की जरूरत है। तो इसी के साथ फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।